कि जिनके आनंद की मात्रा को लेकर के सभी प्राणी आनंदित होते हैं, उस परमात्मा के आनंद को लेकर के। क्योंकि संसार में जो भी आनंद प्रतिभासित होता है वो किसका आनंद है? परमात्मा के लिए आनंद है। क्योंकि विषय में जो आनंद दिखता है, विषय के सेवन से, रूप रस देखने सुनने से, ये जो विषय का आनंद है वो प्रतिबिंबित आनंद है, परमात्मा के आनंद का आभास है। तो कह रहे हैं कि इसलिए स्वमात्रया, अपनी अपनी मात्रा से, व्यक्ति अथवा परमात्मा की मात्रा से ही, आनंद की मात्रा से, जैसे कि उपनिषद में आता है, एतस्यैव आनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। उसी परमात्मा के आनंद की एक मात्रा को लेकर के ही संसार के सभी प्राणी आनंदित होते हैं। एतस्यैव आनन्दस्य, तो इसी परमात्मा के ही आनंद से, इसलिए इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं स्वमात्रया आनंदयत, जो अपनी मात्रा से परमात्मा सभी जंतुओं को, प्राणियों को आनंदित करता है। और इसी लोक में तो चलो इसी प्रकार से, और परलोक में परमात्मा की व्यापकता को दिखा रहे हैं सर्वात्म भावेन, आत्म रूप से परलोक में भी अपने आनंद से परमात्मा, यानी जो यहाँ शंकरानंद गुरु जी, वह सभी प्राणियों को आनंदित करते हैं। वह कौन है? यत् शंकरानंद पदम हृदब्जे, जो शंकरानंद पद है, जो हृदय रूपी कमल में भी प्रकाशित होता है, विभ्राजते, तद यतयो विशन्ति, उसी पद को यति सन्यासी लोग प्राप्त करते हैं। यति प्रयत्नशीला शांत दांत उपरत तितिक्षु समाहित होकर के उस पद को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं। शांत दांतो तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्य आत्मानं पश्येत, आत्मा को देखें, ऐसे शास्त्र। ये तो मंगलाचरण हुआ, परमात्मा का चिंतन। आगे ये जो इसी ग्रंथ का विषय है उसको लेकर के प्रतिपादन कर रहे हैं। भाष्य टीका विवरण, हाँ, ये उच्चारण नहीं कहते ना, आगे जी नहीं स्वामी जी। भाष्य टीका विवरणं तन्निबंध संग्रहः, भाष्य टीका विवरणं तन्निबंध संग्रहः, भाष्य टीका विवरणं तन्निबंधन संग्रहः, भाष्य टीका विवरणं तन्निबंधन संग्रहः, व्याख्यान व्याख्येय भावक्लेशहानाय रच्यते, भावक्लेशहानाय रच्यते, भाष्य टीका विवरणं तन्निबंधन संग्रहः, व्याख्यान व्याख्ये भावक्लेशहानाय रच्यते। ये ग्रंथ का प्रयोजन बता रहे हैं। देखो, भाष्य टीका विवरणम तन्निबंधन संग्रह, उस दिन बताए थे इसी विषय में थोड़ा सा कि ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य, भाष्य के ऊपर क्या था? पंचपादिका टीका, भाष्य के ऊपर पंचपादिका, पंचपादिका के ऊपर विवरण, और उसी विवरण का संग्रह क्या है? ये ग्रंथ, विवरण प्रमेय संग्रह। विवरण की भी टीका एक है अलग से, वो और बड़ा है, तत्वदीपन। उसको यहाँ पे मतलब उसके विषय में नहीं, क्योंकि वो बाद के ग्रंथ है, विवरण के बाद का। तो यहाँ पर भाष्य टीका विवरणम 3 ग्रंथ हो गए। ये भाष्य टीका और विवरण के जो तन्निबंधन,
उस ग्रंथों का जो निबंधन प्रमेय विषय है उसका संग्रह, उनका संग्रह यहाँ पर किया जा रहा है। उसके संग्रह व्याख्यान व्याक्षेय भाव क्लेश हन है। बोले क्यों कर रहे हैं उसका संग्रह? क्योंकि उनको व्याख्यान करना, व्याख्यान व्याक्षेय भाव, व्याख्यान आदि करने के लिए क्लेश होता है। उस क्लेश के हानि करने के लिए, उस कष्ट को दूर करने के लिए इस ग्रंथ का रचना कर रहे हैं। इसे दो प्रकार ऐसे समझ सकते। एक प्रकार ऐसा है कि कोई व्यक्ति इतने सारे ग्रंथ को पढ़ने में कठिनता हो, इसलिए क्या कर सकते हैं कि विवरण प्रमेय संग्रह से भी थोड़े बहुत उन ग्रंथों का लाभ हो सकता है, ये भी एक अर्थ होगा। और दूसरे प्रकार ऐसे भी अर्थ हो सकता है कि भाष्य टीका विवरण के अध्ययन करते समय जो क्लेश होता है, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे दुरूह ग्रंथ है, उसको अध्ययन करने में पसीना छूटता है। और सबसे पहले तो इतने समय दे कौन? एक एक ग्रंथ को 1.5 साल 2 साल, इतने समय कौन दे के अध्ययन करता है? उनकी टीकाएँ, उपटीकाएँ, टिप्पणी, इतने समय को अध्ययन करने में बड़े क्लेश होता है। तो अथवा तो उसमें जो क्लेश, और क्लेश तब होता है जब शास्त्र ग्रंथ अधिक कठिन लगे। तो उन क्लेश के हानि करने के लिए, यानी नाश करने के लिए निबंधन संग्रह रच्यते। विद्यारण्य स्वामी कह रहे हैं कि हमारे द्वारा इसी ग्रंथ का रचना किया जा रहा है, जिसको अध्ययन करके उन भाष्य टीका विवरण आदि को अध्ययन करेंगे तो वे क्लेश नहीं होगा। इसलिए तो भाष्य टीका विवरणम तन्निबंधन संग्रह व्याख्यान व्याक्षेय भाव क्लेशहानाय रच्यते। व्याख्यान व्याक्षेय भाव क्लेशहानाय रच्यते। क्या कुछ पूछ रहे हैं? स्वामी जी एक बार प्रमेय का मतलब बता दीजिए ना। प्रमेय यानी प्रमा के विषय को क्या कहते हैं? प्रमेय। तो प्रमा क्या है? यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमा। और प्रमा के जो विषय होता है उसको क्या कहते हैं? प्रमेय। यानी जैसे आपको देखा कि आपके सामने घट रखा हुआ है, आपको किसका ज्ञान होगा? घट का ज्ञान होगा। इसी ज्ञान को आप घट प्रमा भी कह सकते हैं। तो ये घट प्रमा का विषय कौन है? घट। तो प्रमेय कौन हुआ? घट। घट हो गया प्रमेय। और प्रमा घट का ज्ञान, जो ज्ञान वही प्रमा। और आपको घट का ज्ञान कैसे हुआ? प्रमाण से। जी, किसके द्वारा हुआ? चक्षु इंद्रियां से, अथवा छू करके भी ज्ञान हुआ तो स्पर्श इंद्रियां से। तो यहाँ पर प्रमाण कौन होगा फिर? इंद्रियां, इंद्रिय हो जाएंगे प्रमाण। तो यहाँ कितने चीज़ पता चल गया आपको? प्रमाण, प्रमेय और प्रमेय। कितने चीज़ हो गए? 3। और जानने वाला प्रमाता। तो प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता, प्रमा, ये विभाग है। तो देखो, तो प्रमेय पता चला। आगे
तो विवरण ग्रंथ का जो विषय है, जिस विषय को लेकर के विवरण ग्रंथ में चिंतन किया गया है, उन विषय का यहाँ पर संग्रह क्या क्या है। कुछ कठिन विषय आएंगे, कुछ सरल भी आएंगे, इसलिए पहले तो थोड़ा सा मीमांसा की आएगी, जो थोड़ा सा कठिन लगेगा, परंतु चेष्टा करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ऐसा है। क्योंकि स्वतः मनुष्य की प्रवृत्ति वेदांत में जैसे लग जाता है, ऐसे मीमांसा में नहीं होती थोड़ा, लेकिन उसकी आवश्यकता है, इसी दृष्टि से करेंगे। तो देखिए, तो व्याख्यान व्याक्षेय भाव क्लेश हानाय, व्याख्यान व्याक्षेय भावक जो क्लेश है स्वरूप, उसको नाश करने के लिए, हटाने के लिए ये ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। व्याख्या किसको कहते हैं? व्याख्या उसको कहते हैं पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। अर्थ जैसे कि ये तो बताए भी थे, पदच्छेद, एक एक पद पढ़ते हैं तो एक एक पद को पढ़ाने वाला जब बता रहा है तो पद को विच्छेद करना चाहिए। एक एक पद को छेदन करके बताएं तो सामने वाला को पता चलता है, विभक्ति आदि ज्ञान करके। पदच्छेद पदार्थोक्ति, और उन पदों का क्या अर्थ है इसको कहना है कि इस पद का यही अर्थ है, इसका ऐसा पदार्थोक्ति विग्रह, और इस पद का जो अर्थ को, वो पद कैसे बना, उस पद की जो वृत्ति है, एक दिन बता रहे थे आप लोगों को कि 5 वृत्ति होते हैं, कृदंत, समास, तद्धित इत्यादि। इन वृत्ति को बताने के लिए जो वाक्य प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? विग्रह। तो विग्रह वाक्य के द्वारा शब्द का अर्थ पता चलता है। जैसे मान लीजिए राम शब्द है, तो राम शब्द के अर्थ को बोधन करने के लिए विग्रह वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको उसका अर्थ बोधन हो जाएगा। जैसे कहेंगे रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, अथवा जो योगियों के हृदय में रमण करता है उसको क्या कहते हैं? राम। उसी को राम जी, ये वाक्य सुनने के बाद, विग्रह वाक्य सुनने के पश्चात राम शब्द का अर्थ नहीं पता चलता है? पता चल जाता है। तो इसी प्रकार विग्रह को बताना होता है व्याख्यान में। यदि सामने वाले अच्छे हैं, थोड़ा व्याकरण आदि अध्ययन कर दिए हैं, तो विग्रह आदि अधिक बताएं तो अच्छा लगता है। यदि उनको अभी नहीं पढ़े हैं, प्रारंभिक में हैं, तो उनको विग्रह आदि बताएंगे तो कठिन ही पड़ता है। तो विग्रह वाक्य योजना, वाक्यों का योजना करना तो बड़े कठिन ही काम रहता है कि किसका किसके साथ संबंध है। सिद्धांत का भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो वाक्य योजना अलग प्रकार हो जाएगा। तो ये सभी प्रकार से ये क्या होते हैं? व्याख्यानम। आक्षेपस्य समाधानम, पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है, ये आक्षेप को भी समझना चाहिए और उसके समाधान भी होना चाहिए। इसी प्रकार इसको क्या कहते हैं? व्याख्या। तो देखिए, व्याख्या व्याख्यान भाव क्लेश हाना है। तो इन व्याख्या आदि करने में जो क्लेश होगा उसके हानि के लिए, नाश करने के लिए ये ग्रंथ की रचना। ये वेदांत ग्रंथ होने से वेदांत के जो अधिकारी आदि हैं ये भी सभी इसी के ही अधिकारी। समदम आदि, अंतर इंद्रिय निग्रह, बहिरिंद्रिय निग्रह, समदम आदि, मुमुक्षु, जिज्ञासु जो मुक्ति की, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जिज्ञासु है, और जो भी वहाँ पे विवेक, वैराग्य, साधन चतुष्ट इसके अधिकारी हैं। जीव ब्रह्म की एकता यहाँ पे विषय है, और प्रयोजन क्या है? दुख की
निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये सभी यहाँ के विषय हैं। आगे 2 नंबर हो गया। बोले कि पहले कैसे ग्रंथ को शुरू किया जाए, अथवा इसका संबंध ऐसे जोड़े कि वेदांत क्यों श्रवण करेंगे। जैसे करोड़ों लोग, लाखों लोग हैं संसार में, जुड़ना चाहते हैं, अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, परंतु सभी अध्यात्म से चलो अधिक लोग जुड़ना चाहते हैं, परंतु सभी व्यक्ति वेदांत श्रवण करना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। और क्योंकि उसका संबंध उनके साथ जुड़ना चाहिए, पता होना चाहिए कि वेदांत श्रवण क्यों करना है, कि वेदांत श्रवण आवश्यकता क्यों है। देखो इसी को बता रहे हैं। कोई तो चलो ऐसे मिल गए संयोग बस कहीं से कि सुन लिए, ऐसे नहीं कि वेदांत श्रवण के कैसी उपयोगिता है, क्यों, उसका प्रयोजन क्या है, इसी विषय को बताएंगे अभी। क्योंकि शास्त्र में तो बहुत सारे साधन हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए कितने साधन हैं, बहुत साधन हैं। ऐसे तो मुख्य मार्ग 2 हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। फिर भी लोग भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, सेवा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो अनेक प्रकार के साधन करते हैं। तो अनेक प्रकार के साधन हैं और इसी को लोग अनुष्ठान सभी लोग कर रहे हैं, परंतु वेदांत श्रवण करने में लोगों की प्रवृत्ति हो रही है? नहीं होती। लोगों की प्रवृत्ति वेदांत शास्त्र श्रवण करने में नहीं हो रही। इसलिए उनको जानना चाहिए, इसका संबंध जानना चाहिए कि वेदांत श्रवण क्यों करना है। तो उसको आगे बताएंगे, देखिए क्रम से बता रहे हैं। क्योंकि आत्मज्ञान का, ये मुक्ति का मुख्य साधन क्या है? ज्ञान, आत्मज्ञान। जी आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के लिए किसकी आवश्यकता है? आत्मविचार करना आवश्यक है। जब आत्म संबंधी विचार नहीं करेंगे तो आत्मज्ञान होगा? नहीं हो सकता है। अन्य आप कितने भी कार्य करें तो उन्हीं कार्यों से साक्षात आत्मज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको ईश्वर की कृपा है, अनुग्रह है, तो चलो समय नहीं लगेगा। ऐसे ही परमात्मा से चाहना भी तो पड़ता है कि हमको ज्ञान चाहिए, नहीं तो परमात्मा भी इतनी सरलता नहीं कि ज्ञान दे देंगे। आप कितनी भी उपासना करो, यदि आपके अन्य प्रयोजन होगा तो परमात्मा आपको ज्ञान प्रदान करेंगे? नहीं कर सकते। तो ज्ञान यदि मुख्य साधन है, मुख्य अंग है, तो ज्ञान के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करना ही चाहिए। लेकिन आज के समाज में इसका गलत ही प्रभाव है। लोग बरतेंगे पढ़ लिख करके क्या होगा, ऐसे समझते हैं कि ज्ञान प्राप्ति को चाहते हैं कि वो अहंकारी है। ज्ञान प्राप्ति करेगा तो क्या बोलते हैं कि अहंकारी हो गया, ऐसे कहते हैं। इसको तो अहंकार हो गया ज्ञान का, शास्त्र का, ऐसे कहते हैं। जब ज्ञान से अहंकार नहीं होता है तो देखिए, और ज्ञान ही मुख्य साधन है, तो ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसी बात को बताएंगे क्रम से। नित्य सध्याय विधितो धित्य वेदांतमस्य ये। नित्य स्वाध्याय विदितो नित्य वेदांतमस्य संशेरतीर्थे ते सूत्र भाष्यदिष्वाधिकारिणः। संशेरतीर्थे सूत्र भाष्यादिष्वाधिकारिणः। नित्य स्वाध्याय विधितो नित्य वेदांतमस्य संशेरतीर्थे सूत्र भाष्यादिष्वाधिकारिणः।
स्वामी जी ऊपर जो है बंधन विनिर्जित सार्ध वो वंदना है उसको नहीं करना है। मेरे पास थोड़ा सा अलग पुस्तक है, इसे जो आप लोगों को भेजा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा MB का था तो मैं इसको भेज नहीं पाया था, मतलब अच्छा अच्छा वो कम था इसलिए वो भेज दिया था। देखिए, और अभी जैसे आप लोगों को कह रहे थे कि मुख्य का ज्ञान का मुख्य साधन कौन है? ये नहीं, मोक्ष का मुख्य साधन क्या है? ज्ञान। ज्ञान है महाराज। और ज्ञान के लिए चलो अभी ये निश्चय होने के बाद ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सब प्रयत्न करना चाहिए। स्वामी जी कुछ कह रहे थे? नहीं, विचार बोल रहा था, आत्मविचार जी, तो आत्मविचार है। तो इसी प्रकार ज्ञान हो गया, मुक्ति का साधन हो गया ज्ञान। अब ज्ञान, चलो इतना निर्णय होने के बाद ज्ञान प्राप्ति करना है सभी को। पहले ज्ञान प्राप्ति कैसे होगा? श्रवण मनन निधिध्यासन से ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन श्रवण मनन निधिध्यासन का ज्ञान भी तो कैसे होगा? इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए, नहीं कि व्यक्ति को श्रवण मनन करना चाहिए, ये भी तो बोध होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये इसका बोध होना चाहिए। मतलब ये बोध कैसे होता है इसको बता रहे हैं। देखिए, नित्य स्वाध्याय विधितः ये अधीत्य, जो नित्य स्वाध्याय विधि से वेद का अध्ययन करके, ये नित्य स्वाध्याय विधि तो अधीतः अस्य वेदांतम अधीत्य अस्य अर्थे संसरते, इसके अर्थ में जो संशय करते, अर्थात हमारे आस्तिक शास्त्र परंपरा में शास्त्र के नियम को मानते हैं, शास्त्र में कहा है तो मानना होता है, तो शास्त्र का विधि है उसको उल्लंघन नहीं करते हैं। जैसे क्या विधि है? सबसे पहले आपको दिया होगा, देखिए, स्वाध्यायो अध्येतव्यः, स्वाध्याय का अध्ययन करना ही चाहिए। मीमांसा शास्त्र तो पूरे विधि में ही टिका है। वो ऐसे कहते हैं कि जो वाक्य में विधि नहीं है वो वाक्य तो अप्रामाणिक तो नहीं कहते, मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं है। वो इतना कहते हैं कि जिस वाक्य में विधि की कल्पना नहीं हो सकती है वो वाक्य तो साक्षात अर्थ बोधन कराने में समर्थ ही नहीं है। इसलिए वो इतना महत्व देते हैं विधि को। जैसे कि वाक्य आ गया, स्वाध्यायो अध्येतव्यः, बोला कि स्वाध्याय करना ही चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करें, ऐसे कहा। तो वो उसको ऐसे पकड़ के रखेंगे, चाहे कुछ भी हो, शास्त्र अध्ययन करना ही है। जैसे कि संध्या करना ही है, संध्या वंदन की जो बातें आती है तो उनको भी संध्या किसी भी हाल में करना ही है। इसी प्रकार स्वाध्यायो अध्येतव्यः, स्वाध्याय का अध्ययन करना ही चाहिए, मतलब अध्ययन करें। ये जब कहते हैं तो वो यही समझते हैं कि अध्ययन करना ही चाहिए। जब इस प्रकार के विधान होने के बाद वो क्या करते हैं? प्रत्येक दिन अपनी शाखा का क्या करेंगे? वो अध्ययन करेंगे। 12 वर्ष तक बस पाठ ही करते हैं, उसका अर्थ पता चले नहीं चले उनको कोई बात नहीं। वो 12 साल तक तो बस पाठ ही करते रहते हैं। स्वामी जी बिना अर्थ पता चले हुए भी? हाँ, क्योंकि इसलिए तो आज आपके पास वेद पड़ा हुआ है, नहीं तो रहता ही नहीं। देख, लेकिन ऐसा नहीं करते कि उसके बाद वो, इसका ये तात्पर्य नहीं कि उनको छोड़ देते हैं। आगे देखो, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि अथातो धर्म जिज्ञासा। बोले अब बहुत पढ़ लिए ना, अतः धर्म जिज्ञासा, अब उसके ऊपर जिज्ञासा करो। बोले अभी इसके ऊपर जिज्ञासा कर्तव्या, यानी अभी विचार करो इसके ऊपर। जिज्ञासा यानी विचार। बोले कि बहुत अध्ययन हो गया, अब इसके ऊपर क्या करना चाहिए?
विचार करनी चाहिए। विचार करना। तो उनको ये सारे चीज़ें कब से मिल जाता है? 8 वर्ष से मिल जाता है। 8 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष पर्यंत तक यही रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि विचार करने के लिए मना कर देते होंगे कि आप विचार मत करो, लेकिन आपको किसी भी हाल में अध्ययन करते ही रहना है। अध्ययन करते रहेंगे तो आप ग्रंथ स्वामी जी, लेकिन विचार जो करना है वो भी तो अध्ययन का ही भाग है ना। लेकिन सबसे पहले कम उम्र में ग्रंथ को ध्यान ही रखाना पड़ता है, कंठस्थ कराना पड़ता है। जैसे आप लोगों को सूत्र तो पढ़ाते रहे हैं व्याकरण, अब यदि सूत्र सही समय पे पूछेंगे आप नहीं बोल पाएंगे तो कितना कठिन पड़ेगा। हम मानते हैं कि आप सूत्र समझते हैं, लेकिन यहाँ क्या सूत्र लगाए यदि नहीं बोल पाएंगे तो, यदि बुद्धि में नहीं आया, ऐसे नहीं कि हर समय आता है, लेकिन कुछ साल तक तो वो बुद्धि में होना ही चाहिए शुरुआत में समझने के लिए। तो वो इसलिए बचपन से क्या करते थे, उन लोगों को अध्ययन कराते थे। तो उसके लिए क्या है, विधि है कि स्वाध्याय अध्येतव्य, स्वाध्याय का अध्ययन करें, अपनी शाखा का अध्ययन त्याग कभी नहीं करना है, ऐसे वो कहते थे। और जो इसी प्रकार स्वाध्याय अध्ययन करेगा तो उसके अर्थ में, उसके अभी रोज़ पढ़ रहा है तो कभी जानने की इच्छा होगी कि नहीं, तो अब उसको भी जानने की इच्छा होगी। वेदांतमस्य संशय रते अर्थे, फिर उसके अर्थ में वो संशय करता है कि इसका क्या विषय है, क्या तात्पर्य है। जब ऐसा संशय करता है वही व्यक्ति आगे जाकर के ब्रह्मसूत्र आदि भाष्य के वो अधिकारी बनता है। नहीं तो बिना जिज्ञासा के कोई शास्त्र के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। तो संशय रते अर्थे ते सूत्र भाष्यादिषु अधिकारिणः। इसको यहीं तक करते हैं, आगे भगवद गीता के इस मंगलाचरण के बाद ही तुरंत कर सकते हैं।